दोस्तों, जिन्ना की एक इच्छा थी, वो इच्छा जो कि उनके जीते जी कभी पूरी ना हो सकी और पाकिस्तान के नेताओं के चाहने के बावजूद आज तक नहीं हो पाई थी पूरी, लेकिन अब लगता है कि पूरी हो जाएगी। ऐसा आखिर क्या सपना था जिन्ना का, ये मैं बताऊंगी, पर पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आप यहां तक आ चुके हैं। जिन्ना को जब पता चला कि भारत का नाम इंडिया भी होगा तो जिन्ना बहुत नाराज थे। जिन्ना का कहना था कि हिंदुस्तान नाम रखो, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, क्योंकि इंडिया शब्द बना है इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी के बाद वाला जो क्षेत्र है उसके नाम से, और वो क्षेत्र पाकिस्तान में आता है, तो इसलिए इंडिया नाम भारत का नहीं हो सकता। वो तो नेहरू जैसे मजबूत लीडर हमारे पास थे कि वो अड़े रहे और उन्होंने जिन्ना का ये सपना नहीं पूरा होने दिया। लेकिन अब देखिए 70 सालों बाद अब जाकर के हमारे यहाँ ऐसी सरकार आई है, ऐसी महाबली सरकार आई है कि वो जिन्ना के इस इच्छा को लगता है जल्दी ही पूरी कर देगी। जैसे ही देश में इंडिया नाम को हटाने को लेकर चर्चा शुरू हुई, पाकिस्तान से रिपोर्ट्स आने लगी कि वो इंडिया नाम को क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान शुरू से ही चाहता है कि इंडिया नाम उसके पास रहे। संसद का विशेष सदन बुलाया गया है, बात होगी वन नेशन वन इलेक्शन पे, लेकिन साथ ही साथ इस पे भी चर्चा हो सकती है कि भारत देश का नाम केवल एक ही हो। भारत का क्योंकि अभी दो नाम है, भारत गणराज्य और रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो सरकार केवल इसको भारत ही नाम रखने को लेकर के चर्चा कर सकती है, क्योंकि विपक्ष ने अपना नाम इंडिया रख लिया। ये पहली बार हुआ है कि कोई सरकार इतना डर रही है हार से कि केवल और केवल विपक्ष ने अपना नाम, अपना एक्रोनिम इंडिया रख लिया है, तो वो देश का नाम बदलने जा रही है। केवल नाम बदला ही नहीं जा रहा है, इंडिया नाम को गालियां भी दी जा रही हैं। कहा जा रहा है ये गुलामी का प्रतीक है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बाकायदा गुलामी के प्रतीक इंडिया को लेकर के अजीब अजीब से फुल फॉर्म भी आने लगे हैं। इस पूरी चर्चा के बीच में मुझे लग रहा है कि करण सांगवान ने क्यों कहा था कि अनपढ़ों को वोट मत देना। अगर ये पढ़े लिखे होते तो कक्षा 6 की किताब में बताया गया है कि इंडिया गुलामी का प्रतीक नहीं है। इंडिया नाम ब्रिटिशर्स ने नहीं दिया है, अंग्रेजों ने नहीं दिया है। इंडिया नाम हजारों साल पुराना है। हजारों सालों पहले से ही इंडिया उस क्षेत्र को कहा जाने लगा जो कि बियॉन्ड इंडस रिवर है, यानी सिंधु नदी के बाद का इलाका। शब्द जब अलग अलग इलाकों से, अलग अलग जगहों से यात्रा करते हैं तो उच्चारण उनका अलग अलग हो जाता है। जैसे कि ईरानियन, पर्शियन, इन लोगों को सिंधु बोलने में तकलीफ होती थी, दिक्कत होती थी, स की तरह बोला जाता था, और यही कारण है कि इन्होंने हिंद कहना शुरू किया भारत को। सिंधु से बना हिंदू, यानी कि हिंद, हिंदू अरबी भाषा से आया, क्योंकि इन लोगों को सिंध और सिंधु बोलने में दिक्कत होती थी। यही हिंदू जब पहुंचा यूनान, जो कि अब ग्रीक सभ्यता है, उन्होंने इसे इंडो, हिंदू को इंडो, इंडिके बोलना शुरू किया, और यही ग्रीक शब्द जब पहुंचा रोमन्स के पास, लैटिन भाषा में इसे इंडिया कहा जाने लगा, और यहीं से चलन शुरू हो गया भारत को इंडिया कहने का। और लैटिन भाषा कोई नई भाषा नहीं है, रोमन साम्राज्य की आधिकारिक भाषा थी, ये हजारों साल पुरानी भाषा है, और इंडिया शब्द भारत के लिए वहां से उत्पत्ति हुई और तब से इस्तेमाल होने लगा। जिन लोगों को लगता है कि इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया है, वो हेरोडोटस का ये मैप देख ले। हेरोडोटस एक ग्रीक फिलोसोफर था, दार्शनिक था, इतिहासकार और भूगोलविद था। हेरोडोटस ने दुनिया का मैप अपने हिसाब से जो बनाया वो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। ये मैप कितना पुराना है और इसमें इस्तेमाल नाम इंडिया कितना पुराना है, ये आप इसी से समझ लीजिए कि हेरोडोटस का जन्म 484 ईसा पूर्व में हुआ था। 305 ईसा पूर्व में मेगास्थनीज सेल्यूकस के राजदूत के तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उसने किताब लिखी थी इंडिका। ये सारी बातें आप कक्षा 5 की किताब में भी पढ़ सकते हैं। हार का डर इतना बड़ा किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी का होना चाहिए कि वो देश का इतिहास ही बदल दे, वो देश का नाम बदल दे। ये देश मुगल सराय स्टेशन थोड़ी ना है कि तुम रातों रात इसका नाम बदल दोगे, मन आया तो बदल दोगे। और क्या क्या बदलोगे हैं, देश के कितने संस्थानों के नाम बदलोगे, देश के हर डॉक्यूमेंट पे इंडिया नाम का इस्तेमाल हुआ है, उसे कैसे बदलोगे। इसरो ने चंद्रयान 3 भेजा जब चांद पे, तो जमीन पे वहां पे इसरो प्रिंट किया हमारे चंद्रयान ने, क्या उसको भी चेंज करोगे। चंद्रयान 4 भेजोगे कि जाओ इसरो को बिसरो करके आओ, बी लगा करके आओ सामने। विडंबना देखिए कि जो संसद का विशेष सत्र
लाया जा रहा है उसमें चर्चा होगी वन नेशन वन इलेक्शन की। वन नेशन वन इलेक्शन लाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा तर्क है कि चुनाव में खर्चा बहुत होता है, इस खर्चे को हमें कम करना है, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन हम लेकर के आएंगे। लेकिन इसी समय बात हो रही है नाम बदलने की, जो कि अगर कर दिया गया तो हजारों करोड़, अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 14,000 करोड़ तक का खर्चा होगा। देश के सारे नोट आपको बदलवाने पड़ेंगे। याद है ना डिमोनेटाइजेशन, कितने लोग लाइनों में मर गए थे। तो अगर ऐसा होता है कि नाम बदला जाएगा तो फिर से उसी माहौल के लिए और उन्हीं तरह की चीजों के लिए आपको तैयार रहना होगा। पासपोर्ट पे, आधार कार्ड पे, वोटर आईडी, हर जगह इंडिया नाम लिखा हुआ है, उन सबको बदला जाएगा। संस्थानों के नाम बदले जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स बदले जाएंगे, संविधान बदला जाएगा, यानी कि ऊपर से नीचे तक पूरा परिवर्तन करना पड़ जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार को डर लग रहा है कि विपक्ष ने अपना नाम इंडिया रख लिया है, कहीं हम हार ना जाएं। देखिए, अगर आप हारेंगे ना तो इन्हीं हरकतों की वजह से हारेंगे। अगर आपको इतना डर है और जीतने की इतनी ललक है, इतनी लालसा है, तो ढंग के काम करना शुरू करिए। ये तुगलकी फरमान मत लाइए कि हम देश का नाम बदल देंगे तो हम एक चुनाव करा देंगे। ढंग के काम करो, जनता अपने आप जो है आपको वोट देगी। लेकिन आपको भी पता है कि पिछले 9 सालों में आपने केवल हिंदू मुसलमान दंगे, जातिवाद के अलावा कुछ नहीं किया है। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आ गए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए, और हाँ, अगर आप सहमत हैं तो कमेंट कर दीजिए, नहीं सहमत हैं तो भी कर सकते हैं। भद्र भाषा में अच्छी डिबेट यहाँ पे हो सकती है, इसलिए कमेंट जरूर करिएगा। तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।